उपन्यास खौफनाक रास्ता, जिसमें देहरादून के दोस्तों का एक ग्रुप घूमने का प्लान बनाता है। ये सभी एक गुफा को देखने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कई डरावने हादसे उनके साथ होते हैं। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 2। अरे रिंकी, राज के पीछे कोई नहीं है। तुझे क्या हो गया है? तभी तो ठीक है ना तेरी? ईशा उसके सिर को अपने हाथ से अपने कंधे पर रखती हुई बोली। हाँ यार रिंकी, हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया, विक्रम ने कहा। तभी राज कार के अंदर आ गया। क्या हुआ यार? रिंकी, तुम मुझे क्या इशारा कर रही थी? राज ने कार का दरवाजा बंद करते हुए पूछा। इसका कहना है कि इसने तेरे पीछे किसी को देखा, पर हमने किसी को नहीं देखा, अजय ने कहा। प्लीज राज, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके ओके, बस जरा ये कार स्टार्ट हो जाए, कहते हुए उसने चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। फिर उसने उसे गति दे दी। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? राज ने रिंकी से कहा। मैंने देखा तुम्हारे पीछे ना कोई खड़ा था, किसी लड़की का भूत लग रही थी, बड़ी भयानक, रिंकी ने सिहरते हुए कहा। ओह, राज सोच में पड़ गया। पर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा भाई, हम तीनों ने, विक्रम ने कहा। हाँ यार, ये रिंकी का वहम होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अजय ने कहा। अच्छा ये बताओ, वापस चलना है क्या? राज ने पूछा। नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं और वीकेंड के लिए आए हैं, तो हमें वापस नहीं चलना चाहिए, रिंकी ने कहा। ये हुई ना बात, विक्रम ने कहा। वैसे इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि कभी कभी सुनसान इलाकों में वो सब कुछ दिखाई दे जाता है जो नहीं दिखना चाहिए। हो सकता है रिंकी ने सच में किसी को देखा हो मेरे पीछे, राज ने कहा। अच्छा, तो हम तीनों को क्यों नहीं दिखी वो? अजय ने कहा। क्योंकि रिंकी बार बार कह रही थी कि उसे डर लग रहा है, तो उसे और डराने के लिए वो सिर्फ उसी को दिखी होगी। जो डरता है वो उन्हीं पर हावी होने की कोशिश करते हैं। राज, अब फिर से मत डराओ यार, रिंकी ने कहा। अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूं। तुम कोई स्टोरी सुनाओ यार, तुम्हारी कोई फेवरेट, जो तुम रियल स्टोरीज पढ़ती हो ना, उनमें से, राज ने कहा। पर वो मजाक नहीं कर रहा था। हाँ, इससे रास्ते का पता भी नहीं चलेगा और हम मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ओके, थोड़े हॉरर भी चलेगी ना, रिंकी ने कहा। हाँ पर देखो, तुम मत डरना, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही डर रही थी ना, राज ने कहा। हाँ हाँ, नहीं डरूंगी। अभी तुमने कहा ना कि जो डरता है वो उसी पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, रिंकी ने कहा। गुड, अजय ने कहा। राज कुछ सोच रहा था। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। सूर्य डूब चुका था, पर उसका उजाला अब भी था। राज ने कार के छोटे हेडलाइट्स जला लिए। रिंकी ने स्टोरी बताना शुरू किया। सन 1999 की बात है। 3 दोस्त रहते थे, प्रताप, यश और विजय। प्रताप और यश एक शहर में रहते थे और विजय उस शहर से दूर 80 किलोमीटर एक शहर में रहता था। एक दिन प्रताप और यश प्रताप की बाइक में विजय से मिलने उसके शहर गए। वहां उन्होंने काफी सारी पुरानी बातें शेयर की, साथ में घूमे और पूरा दिन एक साथ बिताया। आखिर में जब प्रताप और यश वापस लौटने लगे, तो प्रताप ने विजय से उनके शहर चलने के लिए आग्रह किया। विजय ने मना नहीं किया और वो जल्दी से चलने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने वहां से निकलने में काफी देर कर दी। उन्हें वहीं रात हो गई। प्रताप ने ड्राइविंग संभाल ली, उसके पीछे यश बैठा और फिर विजय बैठ गया।
ये 3 सवारी एक बाइक पर बैठकर वापस आ रहे थे। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास वे एक गांव पार कर रहे थे। हवा चल रही थी। रात में साए साए की आवाज करती बहुत ही भयानक लग रही थी। उससे पेड़ की पत्तियां हिलती हुई बहुत ही भयानक लग रही थी। बहुत से पत्ते पेड़ से झड़ककर सड़क पर बिखरने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बाइक उस सन्नाटे को भंग करते हुए अकेले आगे बढ़ रही थी। बाइक के हैंडल में बाईं तरफ एक नीले रंग का जीन्स का बैग लटका हुआ था। जैसे ही वे गांव पार करके थोड़ी दूर आए, सामने दूर खेतों से एक बहुत बड़ा बैल तेजी से दौड़ता हुआ आया और इनकी बाइक से टकरा गया। परिणाम स्वरूप बाइक को गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाइक जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही, अपनी जगह से हिली भी नहीं, जबकि वो बैल बाइक से टकराने के बाद उल्टी दिशा में हवा में ही गायब हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बैल के कुछ बाल हेडलाइट के किनारे में जा धंसे, जो किसी शैतान के लग रहे थे, और बाजू में टंगा वो जीन्स का बैग 2-3 जगह से फट गया। टक्कर के समय प्रताप को लगा कि किसी ने पकड़कर उसकी बाइक को संभाल लिया और अपनी शक्ति से उस बैल को दूर फेंक दिया। तीनों अचंभित थे इस हादसे से। फिर घर पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। यश को उसके घर छोड़ते हुए प्रताप विजय को अपने घर ले गया। प्रताप की पत्नी ने खाना बनाकर रखा था। सभी खाना खाकर सो गए। प्रताप का 3 साल का बेटा खाना खाकर पहले से ही सो गया था। रात में प्रताप को सपने में वही गांव दिखा जहां पर बैल ने टक्कर मारी थी। पहाड़ दिखे, साथ में दुर्गा मां दिखी अपने शेर के साथ। वे मुस्कुरा रही थी। सपने में यह भी दिखा कि वो बैल मायावी था और दुर्गा मां ने ही उसकी बाइक को टक्कर के बाद संभाल लिया था। अगले दिन उस गांव में जाकर प्रताप ने जब कुछ लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि आधा गांव तो पहाड़ पर ही बसा है और उस पहाड़ पर एक दंतेश्वरी माता का मंदिर है। उसने मंदिर जाकर दुर्गा मां के दर्शन किए और रात की घटना के लिए धन्यवाद दिया। तब से वो उस मंदिर से स्थायी रूप से जुड़ गया। उसका उस मंदिर में जाना लगा रहता था और दोनों नवरात्रि में वहां उसका जोत जलाते थे। गांव वाले और मंदिर के पुजारी से भी उसकी बहुत अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। इतनी अच्छी कि जरूरत पड़े तो घर जा सकते थे उनके। बहुत अच्छी स्टोरी है यार रिंकी, राज ने कहा। हाँ यार, मजा आ गया। बुराई पर अच्छाई की जीत, अजय ने कहा। क्या स्टोरी थी यार, मैं तो सीन में खो गया था। सुनाने का अंदाज भी अच्छा था, विक्रम ने कहा। अब मैं भी नॉवल पढ़ूंगी ताकि रिंकी जैसी अच्छी स्टोरीज सुना सकूं, ईशा ने कहा। थैंक यू गाइस कहकर रिंकी मुस्कुराने लगी। अब तक रात के 8:30 बज चुके थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वातावरण पूरा सुनसान था। सिर्फ बारिश और झिंगुर की आवाज ही आ रही थी। वाइपर अपनी पूरी गति से विंडस्क्रीन से पानी हटा रहा था। कार के हेडलाइट्स की तेज रोशनी सड़क और आजू बाजू के पेड़ पौधों पर पड़ रही थी। ब्लिंकर भी लगातार जल रहा था, जिससे एक एक सेकंड के लिए संतरी रोशनी उजागर होती थी। सड़क बारिश से गीली होने के कारण और काली नजर आ रही थी। कुल मिलाकर वातावरण डरावना और भयानक लग रहा था। ऐसा कि यदि कोई भी अकेले गुजरे तो उसका दिल दहल जाए। यार, अब रात हो गई है, हमें ना अब कोई अच्छा सा होटल देखकर उसमें डेरा डाल लेना चाहिए, अजय ने कहा।
अजय ठीक कह रहा है राज, विक्रम ने कहा। हाँ, पर तुम लोगों ने एक बात नोटिस की क्या? राज ने पूछा। क्या? सभी ने एक साथ पूछा। जब से हम इस रास्ते पर मुड़े हैं तब से न हमें कोई गाड़ी पीछे से क्रॉस कर रही है, न सामने से, और तो और कोई गांव भी बीच में नहीं पड़ा, राज ने कहा। यार, अब मुझे भी ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे, डरने की बात नहीं है। ये देखो, कार में हनुमान जी विराजमान है। कहते हुए राज ने हनुमान की मूर्ति के चरण स्पर्श कर लिए। हाँ ईशा, क्या हुआ? अचानक से रिंकी ने कहा। क्या हुआ? ईशा ने चौंकते हुए पूछा। अरे, अभी तुमने मुझे छुआ ना, रिंकी ने कहा। नहीं तो, मेरे दोनों हाथ तो इधर है, ईशा ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा। तो फिर मुझे किसने टच किया? रिंकी ने घबराहट भरे स्वर में कहा। अरे, वहम होगा तुम्हें, ईशा ने तुम्हें टच नहीं किया। राज अजय आगे बैठे हैं और मैंने तो छुआ ही नहीं। हम पांचों के अलावा कार में और कोई थोड़ी है, विक्रम ने कहा। कार के पीछे वाले कांच में वाष्प जमा हो गया था, जो अक्सर बारिश में हो जाता है। उसमें एक चेहरा उभरा। चेहरे की आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पर उनमें से किसी की नजर उस पर नहीं गई। कुछ भी बोलो यार, पर सच में बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं आज, ईशा ने कहा। तभी उन्हें सड़क के दाईं ओर एक आलीशान होटल नजर आया। जगह जगह लाइट्स जल रहे थे। होटल का नाम था ड्रीम पैलेस। उसके नाम की लाइट की रोशनी में बारिश के पानी की मोटी मोटी बूंदें स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। वो होटल जितना शानदार लग रहा था, उतना ही भयानक भी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें एक आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा था वहां। वॉचमैन गेट के बाजू में एक छोटे से रूम में बैठा हुआ था। चलो, यहां ही रुक जाते हैं आज रात, राज ने कहा। तो सभी ने सहमति जताई। राज ने कार को होटल के कंपाउंड में पार्किंग में पार्क कर दी। फिर कुछ सामान निकालकर, छाता लेकर वे सभी होटल के रिसेप्शन में पहुंचे। 2 रूम चाहिए, डबल बेड, आजू बाजू होने चाहिए, मिल जाएंगे? राज ने रिसेप्शन में बैठे आदमी से पूछा। जी हाँ, बिल्कुल सर, ये लीजिए रूम नंबर 246 और 247 की चाबी, यहाँ पर साइन कर दीजिए। कहते हुए उसने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आईडी वगैरह नहीं लगेगी? राज ने पूछा। नहीं सर, जरूरत नहीं है। और पेमेंट चेकआउट के समय कर दीजिएगा सर, अभी जरूरी नहीं है। चलो ठीक है। सिर्फ खाना वगैरह चाहिए होगा तो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, नहीं तो रूम पहुंच के फोन कर दीजिएगा। रूम सर्विस है यहाँ। खाना खाओगे क्या? मैं तो नहीं खाऊंगा। तुम लोग देख लो, राज ने कहा। सभी तो शाम को खा पी कर निकले हैं यार, कोई नहीं खाएगा। लेकिन किसी को खाना है तो खा लो बाबा, बाद में मत बोलना कि मैंने रोका खाने से, ईशा ने कहा। नहीं बोलेंगे बाबा, तुझे कोई नहीं बोलेगा। किसी को भूख नहीं लगी है, और खाने का सूखा आइटम तो है ही ना हमारे पास, रिंकी ने कहा। खाना कैंसल यार, अजय ने रिसेप्शन वाले आदमी से कहा। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, सभी ने कहा। अच्छा सुनो, यहाँ अभी और कोई नहीं है क्या? अजय ने पूछा। हैं सर, बहुत से रूम भरे हुए हैं। ओके, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पूछ लिया। सब अपने रूम में होंगे सर, रेस्ट कर रहे होंगे। फिर वे सभी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। एक रूम में रिंकी, ईशा,
और दूसरे रूम में राज, अजय और विक्रम ठहर गए। सभी फ्रेश हो गए और फिर आराम करने लगे। राज ड्राइविंग के कारण थोड़ा थक गया था तो लेट गया। लेटते ही कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। लगभग 10 बज गए थे।